तो आज हम स्टॉक मार्केट की उस दुनिया में उतर रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर ट्रेडिंग गुरु बात करने से बचते हैं। हम सब ने अपने चार्ट्स पर RSI, MACD, सुपर ट्रेंड ये सब रंग बिरंगे इंडिकेटर्स लगाए हैं, इन पर कोर्स बिकते हैं, स्ट्रैटेजी बनती हैं, लेकिन जो स्रोत आज हमारे पास हैं वो एक बहुत ही सीधी और चौंकाने वाली बात कहते हैं। लगभग 90% टेक्निकल इंडिकेटर्स असल बाजार में फेल हो जाते हैं। और ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि ये उस पूरी बुनियाद पर सवाल उठाती है जिस पर लाखों रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेडिंग खड़ी की है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज के आधार पर यह गहराई से समझेंगे कि ये इतने पॉपुलर और भरोसेमंद दिखने वाले टूल्स आखिर धोखा क्यों दे जाते हैं। इनके पीछे की वो कौन सी सच्चाई है जो हमें बताई नहीं जाती। हमारा मकसद ये जानना है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस बाजार को कैसे देखते हैं और हम छोटे ट्रेडर्स कहाँ गलती कर बैठते हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी कमी से करते हैं। इन सभी इंडिकेटर्स में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और वो क्या है? वो ये है कि ये लैगिंग होते हैं, मतलब ये बाजार के पीछे चलते हैं। ये कीमत के एक्शन लेने के बाद रिएक्ट करते हैं, पहले नहीं। अच्छा। सोचिए, मूविंग एवरेज क्या है? वो पिछले कुछ दिनों की कीमतों का औसत है। RSI क्या है? वो भी पिछली कीमतों के मोमेंटम को नापता है। ये सब हो चुके एक्शन का नतीजा दिखाते हैं, होने वाले एक्शन का अनुमान नहीं। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई गाड़ी रियर व्यू मिरर देखकर चलाने की कोशिश कर रहा हो। ये तो पता चल जाएगा कि आप कहां से आए, पर आगे कोई गड्ढा आने वाला है ये नहीं दिखेगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। स्मार्ट मनी विंडशील्ड से बाहर देख रहा होता है, वो प्राइस एक्शन को लाइव पढ़ रहा होता है, जबकि रिटेल ट्रेडर रियर व्यू मिरर में देखकर फैसला लेता है। जब तक कोई इंडिकेटर खरीदने या बेचने का सिग्नल देता है ना, तब तक स्मार्ट मनी उस चाल का बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाल चुका होता है। मतलब रिटेल ट्रेडर उस पार्टी में तब पहुंचता है जब म्यूजिक बंद होने वाला होता है। बिल्कुल। लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि अगर आप सही पैरामीटर्स का इस्तेमाल करें, जैसे मूविंग एवरेज की लेंथ बदल दें, तो इस लैग को कम किया जा सकता है। क्या स्रोत इस तर्क को भी खारिज करता है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। आप सेटिंग्स बदलकर लैग को थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। ये उस इंडिकेटर के DNA में है। अगर आप लैग बहुत कम कर देंगे तो आपको इतने ज्यादा झूठे सिग्नल्स मिलेंगे कि आप ट्रेड करते करते थक जाएंगे। अच्छा। और अगर आप लैग बढ़ा देंगे तो सिग्नल्स तो कम मिलेंगे, लेकिन तब तक ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी होगी। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन है। तो रिटेल ट्रेडर हमेशा एक कदम पीछे है। पर सिर्फ देर होना ही पूरी कहानी नहीं है, है ना? स्रोत तो ये भी इशारा करता है कि ये एक जानबूझकर बिछाया गया मनोवैज्ञानिक जाल भी हो सकता है। ये बात थोड़ी डरावनी लगती है, और यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब लाखों लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए सुपर ट्रेंड। हाँ, मान लीजिए सुपर ट्रेंड, तो उनका सोचने और ट्रेड करने का तरीका एक जैसा हो जाता है। वे एक झुंड की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और जंगल का नियम क्या है? शेर उस झुंड को निशाना बनाता है जो एक ही दिशा में भाग रहा हो, क्योंकि उनका अगला कदम प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब हमारे ही टूल्स हमें प्रिडिक्टेबल बनाकर बड़े खिलाड़ियों का शिकार बना देते हैं। बिल्कुल। स्रोत में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है स्टॉप लॉस हंटिंग। मार्केट मेकर्स को पता होता है कि जब सुपर ट्रेंड बाय का सिग्नल देगा तो लाखों रिटेल ट्रेडर्स खरीदेंगे और अपना स्टॉप लॉस उस सुपर ट्रेंड लाइन के ठीक नीचे लगाएंगे। हाँ, ये तो सब करते हैं। उनके पास एक तरह का हीट मैप होता है जिस पर उन्हें दिखता है कि किस लेवल पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हैं। यह उनके लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। अब फिर वे क्या करते हैं? वे कीमत को जानबूझकर थोड़ा सा नीचे धकेलते हैं, उन हजारों स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते हैं, सारी लिक्विडिटी को सोखते हैं और फिर बाजार को वापस ऊपर ले जाते हैं। रिटेल ट्रेडर को लगता है कि ट्रेंड बदल गया और उसका स्टॉप लॉस सही था, जबकि असल में उसे सिर्फ सिस्टम से बाहर निकालने के लिए ऐसा किया गया था। बाप रे। और RSI के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब वो ओवरबॉट जोन में जाता है। हाँ, क्लासिक ट्रैप। रिटेल ट्रेडर को सिखाया जाता है कि RSI 70 के ऊपर मतलब ओवरबॉट, यानी अब बेचो, तो भीड़ बेचने लगती है। सही बात है। लेकिन स्मार्ट मनी इसे एक मजबूत अपट्रेंड के संकेत के तौर पर देखता है। उन्हें पता होता है कि बेचने वाले लोग फंसेंगे, तो वे उस ओवरबॉट जोन में और ज्यादा खरीदते हैं, बाजार को और ऊपर ले जाते हैं। और जो लोग बेचकर बैठे थे वे घबराकर और ऊंचे दाम पर वापस खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। और MACD क्रॉसओवर का क्या? उसी तरह MACD क्रॉसओवर पे अचानक एक तेज स्पाइक नीचे और फिर तुरंत ऊपर मारकर, जिसे विपसॉ कहते हैं,
दोनों तरफ के ट्रेडर्स को फंसाया जाता है। ये तो हुई साइकोलॉजी की बात, पर असल बाजार तो बहुत अस्थिर, बहुत वॉलेटाइल होता है। क्या ये इंडिकेटर्स उस तूफान में टिक पाते हैं? बिल्कुल नहीं, और ये उनकी एक और बड़ी कमजोरी है। ज्यादातर इंडिकेटर्स एक शांत ट्रेंडिंग बाजार के लिए बनाए गए थे, जहां कीमत एक सीधी लाइन में चलती है। लेकिन आज का बाजार, खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी या फॉरेक्स, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है। यहां कीमत सीधी लाइन में नहीं, बल्कि एक जिगजैग पैटर्न में चलती है। तो इंडिकेटर हमें एक स्मूथ तस्वीर दिखा रहा होता है, जबकि पर्दे के पीछे असलियत कुछ और ही होती है। सही कहा। मान लीजिए इंडिकेटर दिखा रहा है कि ट्रेंड ऊपर है, लेकिन स्मार्ट मनी क्या करेगा? वो कीमत को अचानक से पिछले हाई के ऊपर ले जाएगा। इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि बाजार और ऊपर जाएगा और वे खरीदना शुरू करते हैं, स्मार्ट मनी वहां अपनी सारी सेलिंग उन पर डाल देता है और कीमत को तेजी से नीचे ले आता है। इंडिकेटर इस धोखे को तब तक नहीं पकड़ पाता जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। और वी शेप रिकवरी का भी जिक्र है स्रोत में। हाँ, वो इसका ठीक उल्टा है। इंडिकेटर दिखाएगा कि ट्रेंड नीचे है, सब लोग बेच रहे होंगे, और अचानक बिना किसी चेतावनी के बाजार एक तेज वी शेप रिकवरी करेगा और बेचने वाले सभी ट्रेडर्स को ट्रैप कर लेगा। इंडिकेटर्स इस तरह के हेरफेर को पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहते हैं, क्योंकि वे इन अचानक और विस्फोटक चालों के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए हैं। ये सब सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, अगर बड़े खिलाड़ी इन इंडिकेटर्स को नहीं देख रहे, तो उनकी स्क्रीन पर आखिर चल क्या रहा है? वे ऐसा क्या देख रहे हैं जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है? उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। स्रोत साफ कहता है कि उनके पास RSI या MACD नहीं होता। उनके पास रियल टाइम डेटा होता है। वे ऑर्डर फ्लो देखते हैं, यानी किस कीमत पर कितने खरीदने और बेचने के ऑर्डर आ रहे हैं। अच्छा। वे लिक्विडिटी मैप्स देखते हैं, जिससे पता चलता है कि बाजार में कहाँ सबसे ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, कहाँ स्टॉप लॉस के झुंड लगे हैं। उनका पूरा खेल इस बात पर टिका है कि लिक्विडिटी कहाँ है और उसे कैसे अपनी तरफ खींचा जाए। तो जहां हम अतीत का डेटा देख के भविष्य का अंदाजा लगा रहे हैं, वो वहीं लाइव एक्शन को देख के अपना अगला मूव प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। हम इतिहास देख रहे हैं, वे मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। उनका फोकस इस पर है कि रिटेल ट्रेडर कहाँ डरेगा, कहाँ लालच में आएगा और कहाँ उसका दर्द सबसे ज्यादा होगा। जब कोई बीते हुए कल को देखकर भविष्य का ट्रेड करता है, तो वो पहले ही खेल से बाहर हो चुका होता है। ये सब इतना तार्किक लगता है, तो फिर एक सवाल है, अगर ये इंडिकेटर्स इतने अविश्वसनीय हैं, तो लोग इन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, खासकर जब बैक टेस्टिंग में नतीजे इतने शानदार दिखते हैं? और आपने उस सबसे बड़े धोखे की बात छेड़ दी है, जिसे स्रोत बैक टेस्टिंग का भ्रम कहता है। जब कोई ट्रेडर किसी इंडिकेटर को पिछले डेटा पर टेस्ट करता है, तो चार्ट्स पे सब कुछ परफेक्ट दिखता है। एंट्री परफेक्ट, एग्जिट परफेक्ट, मुनाफा ही मुनाफा। ऐसा लगता है जैसे हाथ में कोई जादुई चिराग लग गया हो। लेकिन असल दुनिया में वो चिराग काम नहीं करता। नहीं करता, क्योंकि बैक टेस्टिंग एक शांत लैब में किया गया एक्सपेरिमेंट है, जबकि लाइव मार्केट एक तूफानी समुंदर है। बैक टेस्टिंग में अचानक आई कोई बड़ी खबर, एल्गोरिदम द्वारा की जाने वाली स्टॉप लॉस हंटिंग या लिक्विडिटी ट्रैप्स शामिल नहीं होते हैं। वो आपको ये नहीं बताता कि उस परफेक्ट सिग्नल के समय आपका दिमाग कितना डरा हुआ होता। और यहीं से झूठे आत्मविश्वास का जन्म होता है ना? ठीक। इस सफल बैक टेस्टिंग से ट्रेडर में एक खतरनाक किस्म का झूठा आत्मविश्वास आ जाता है। जब लाइव मार्केट में वही इंडिकेटर बाय का सिग्नल देता है, तो ट्रेडर सोचता है ये तो 100% काम करेगा, मैंने 100 बार टेस्ट किया है। और इसी भरोसे में वह अपनी क्षमता से कहीं बड़ा ट्रेड ले लेता है, यानी ओवरसाइजिंग कर लेता है। और जब वो ट्रेड गलत साबित होता है, तो नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा। और जब स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसे सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, उसका भरोसा टूटता है। उसे लगता है कि बाजार ने उसे धोखा दिया है, और फिर वह उस नुकसान की भरपाई करने के लिए गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग करता है, जिससे और भी बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए स्रोत ये कहता है। इसीलिए स्रोत यह बहुत गहरी बात कहता है, इंडिकेटर्स सिर्फ फेल नहीं होते, वे आपको फेल करवाते हैं। वे आपको एक ऐसी मानसिकता में ढकेल देते हैं जहां आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये तो बहुत ही सोबरिंग थॉट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इन सभी इंडिकेटर्स को अपने चार्ट से हटा दें? क्या इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है? नहीं, स्रोत ऐसा नहीं कहता। समस्या इंडिकेटर में नहीं, बल्कि उसे भगवान मान लेने में है। इंडिकेटर्स बेकार नहीं हैं, लेकिन उन्हें एक ट्रेडिंग सिस्टम की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। एक औजार की तरह? हाँ, जैसे एक मैकेनिक के पास कई औजार होते हैं, लेकिन वो आंख बंद करके किसी एक औजार का हर जगह इस्तेमाल नहीं करता। तो फिर असली ट्रेडिंग सुधारने के लिए फोकस कहाँ होना चाहिए?
अगर इंडिकेटर पर नहीं तो किस पर? स्रोत के अनुसार फोकस उन चीजों पर होना चाहिए जिन्हें स्मार्ट मनी देखता है। सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझना। क्या बाजार ऊपर की तरफ नए हाई बना रहा है या नीचे की तरफ नए लो बना रहा है या एक रेंज में फंसा है। दूसरा, लिक्विडिटी जोन्स को पहचानना। वो जगह जहां सबसे ज्यादा पैसा फंसा है, जहां स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, प्राइस एक्शन को पढ़ना, यानी कैंडल्स की भाषा समझना। वे क्या कहानी कह रही हैं। और रिस्क मैनेजमेंट, उसके बिना तो सब अधूरा है। इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स को समझना, वॉल्यूम एनालिसिस से किसी मूव की ताकत को पहचानना और सबसे ऊपर अपने रिस्क को मैनेज करना। मूल विचार ये है, प्राइस एक्शन आपको कहानी बताता है, इंडिकेटर उस कहानी का बस एक फुटनोट हो सकता है, पूरी किताब नहीं। पहले प्राइस एक्शन, फिर वॉल्यूम और उसके बाद शायद कोई इंडिकेटर, सिर्फ पुष्टि के लिए। तो आज की इस लंबी और गहरी बातचीत का सार ये है कि बाजार को इंडिकेटर्स नहीं बल्कि स्मार्ट मनी और लिक्विडिटी की खोज चलाती है। जब तक कोई ट्रेडर केवल इंडिकेटर्स के सिग्नल के पीछे भागता रहेगा, वो हमेशा उस झुंड का हिस्सा बना रहेगा जिसका शिकार होता है, और वो उन्हीं 90% लोगों में रहेगा जो पैसा गंवाते हैं। समझदारी इसी में है कि इंडिकेटर्स को एक सहायक की भूमिका दी जाए और प्राइस एक्शन को अपना मुख्य गाइड बनाया जाए। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। इंडिकेटर्स को एक जीपीएस की तरह नहीं देखना चाहिए जो आपको हर मोड़ पर बताए कि कहाँ मुड़ना है। उन्हें कंपास की तरह देखना चाहिए जो सिर्फ एक दिशा बताता है। बाजार में आपको एक दिशा की जरूरत होती है, बने बनाए रास्ते की नहीं, क्योंकि यहाँ रास्ते हर पल बदलते हैं। बहुत खूब, ये एक शक्तिशाली विचार है। और ये सब समझने के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर इंडिकेटर्स पे आंख बंद करके भरोसा करना रिटेल ट्रेडर्स की एक बड़ी कमजोरी है, तो उनकी और कौन सी आदतें हैं? वो कौन सी मनोवैज्ञानिक गलतियां हैं जो उन्हें स्मार्ट मनी के लिए एक आसान शिकार बना देती हैं? क्या ये सिर्फ टूल्स की लड़ाई है या ये हमारे दिमाग के अंदर की एक ज्यादा गहरी लड़ाई है जिसे समझना भी बाकी है? Artificial intelligence helps machines think and work like humans. It can write, design, market, edit videos, answer questions, automate tasks, and even create code. Everything you do online, AI can do it faster, smarter, and cheaper. Businesses are using AI to run ads, automatically create social media content, write emails that convert, make product posters instantly, handle customer support, analyze data in seconds. This means they are saving time and making more money. AI won't replace you, but a person using AI will definitely replace a person who doesn't. You can make money using AI by offering graphic design, video editing, social media content, AI marketing services, automation setup, business advertising, no coding, no experience, just AI skill. AI is like the internet boom. Early adopters became millionaires. Late adopters watched. This is your chance to take the lead. If you want to learn AI tools, marketing automation, and make real income with the world's fastest growing skill, call now. +91 9 6412 89557 AI Vision Marketing. Learn smarter, earn faster. Don't just watch AI change the world, be a part of it. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।